अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो असल में हर इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी है। स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव, दिखने में, पढ़ने में और लिखने में, ये 5 अल्फाज हैं। लेकिन ये 5 अल्फाज ऐसे हैं कि हर इंसान इसका शिकार है। मैं, आप, हम सब, मतलब 100 में से 90% लोग इस स्ट्रेस का शिकार हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह स्ट्रेस इंसान के दिमाग के लिए ख़तरनाक है? क्या ये स्ट्रेस इंसान के जिस्म के लिए भी ख़तरनाक है? क्या इस स्ट्रेस की वजह से इंसान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्ट्रेस का शिकार हर इंसान है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। देखिए मिसाल, मेरी और मेरी सारी जिंदगी स्ट्रेस में गुजरी है। जो आदमी चैलेंज लेता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस का शिकार नहीं हैं तो आप दुनिया के लकी पर्सन, बट नॉट फॉर द परमानेंट टाइम, क्योंकि स्ट्रेस इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर तो आज आप खुश हैं तो कल को आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, और ये हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, सिर्फ मेरी और आपकी लाइफ नहीं है। ज़हनी दबाव शुरू होता है जब इंसान का दिमाग स्ट्रेस जैसी सिचुएशन महसूस करता है। तो इंसान के दिमाग से HPA एक्सिस यानी हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्टिव हो जाती हैं और हार्मोन्स खारिज होते हैं, जिन हार्मोन्स को कार्टिसोल कहा जाता है, जो इंसान के जिस्म को फौरी एक्शन के लिए तैयार करता है। और इन कार्टिसोल का हाई लेवल में ज़्यादा वक्त के लिए खारिज होना इंसान के दिमाग को ख़राब कर सकता है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेस में इंसान का दिमाग खौफ का मरकज़ यानी खौफ वाला पार्ट, जिसे अमेगडाला कहा जाता है, ये एक्टिविटी लेवल और न्यूरल कनेक्शन की तादाद को बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे कॉर्टिसोल बढ़ते जाएंगे, ऐसे इंसान के हाइपोकैम्पस, दिमाग का ऐसा हिस्सा जो सीखने, यादाश्त और स्ट्रेस पर काबू पाने से वाबस्ता है, ये काम करना छोड़ देता है। ये हाइपोकैम्पस आपकी HPA एक्टिविटी को बहुत बुरी तरह मुतासिर करते हैं। मतलब आपकी HPA एक्टिविटी मुतासिर होना मतलब आपकी यादाश्त का कमज़ोर हो जाना, आपका स्ट्रेस पर काबू पाना मुश्किल हो जाना। इस हाइपोकैम्पस से दिमाग में सेल्स कम बनते हैं। सेल्स कम बनने की वजह से आप कुछ चीज़ों को याद रखना, आप कुछ चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बहुत सी मेंटल प्रॉब्लम्स यानी डिप्रेशन जैसी बीमारियों का इंसान शिकार हो जाता है। एक्सरसाइज और मेडिटेशन आपकी स्ट्रेस को कम करती हैं, हाइपोकैम्पस की साइज़ को बढ़ाती है, जिसकी वजह से इंसान को चीज़ें याद करना आसान हो जाती है, इंसान की यादाश्त बेहतर हो जाती है। लेकिन अब बात आती है इंसान के बालों की। क्या स्ट्रेस की वजह से इंसान के बाल भी सफ़ेद होते हैं? जहाँ तक बात है बालों की सफ़ेदी की 2 वजह हो सकती हैं, या तो वो जेनेटिक हो सकती हैं या वो स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। लेकिन स्ट्रेस की वजह से इंसान के बाल कैसे सफ़ेद हो जाते हैं? रिसर्चर्स का कहना है कि इंसान के बाल सफ़ेद होने में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का सबसे अहम किरदार है। अब भाई, ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स उस वक्त होता है जब किसी जहनी दबाव या जिस्मानी तौर पर खौफनाक चीज़ का सामना करना हो, और इस रद्द-ए-अमल में हार्मोन्स खारिज होते हैं जो इंसान के जिस्म को ठहरने और ख़तरे से निपटने के लिए या हिफाजत के लिए भागने के लिए तैयार करता है। इंसान के बालों का रंग पैदा करने वाले सेल्स से तय होता है कि इंसान के बालों का रंग कैसा होगा, जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं। ये मेलानोसाइट्स स्टीम सेल्स से बनते हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती चली जाती है, स्टीम सेल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाती हैं, और इसी वजह से दोबारा रंग पैदा नहीं होता है, जिसकी वजह से आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो ये थी आज की स्ट्रेस की कहानी, जिसका शिकार दुनिया का हर इंसान है। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में दे दी। तो इस स्ट्रेस से ख़ुद को कोशिश करें दूर रखें। मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है कि हमें अगर स्ट्रेस से दूर होंगे तो हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से गुजार सकेंगे, अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस का शिकार होता है तो उसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। इंसान दूसरों से अलग थलग रहने की सोचता है। इंसान सोचता है कि मैं इस दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं। कई लोग तो स्ट्रेस की वजह से ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि ख़ुद को स्ट्रेस से थोड़ा सा दूर रखें। का एक दूसरा हल भी है जो आपको दिखाएंगे अभी। बड़ी स्ट्रेस मैनेजमेंट नमाज है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा।